तो आज हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.5 तो प्रश्नावली 1.5 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कुछ फार्मूले। अगर हम बात करें x पावर m और इनटू x पावर n है कि ये क्या है, दोनों समान है, तो इसमें क्या होगा, या इसे इनटू बोले या गुणन बोले, तो ये पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो m प्लस n हो जाएगा। दूसरी अगर हम बात करें कि अगर भाग में है x पावर m और x पावर n, यह हम इसे कैसे कह सकते हैं कि m और ये ऐसे, तो ऐसे लिखो डिवाइड का मतलब या भाग में, तो ये भाग में है, तो ये कैसे होता है, तो हम कहेंगे भाग में घातें घट जाती हैं। कब? जब ये दोनों समान होंगे, तब की कंडीशन में ये हो जाता है। फिर अगर हम बात करें तो हमें क्या ध्यान रखना है कि 1 जैसे x मान लेते हैं x पावर n, तो अगर इसे हम ऊपर ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, ऊपर, तो ये जो पावर होती है अगर प्लस में है तो माइनस में पावर हो जाती है, और अगर ऊपर माइनस में तो नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगी। ये ध्यान रखना है। फिर क्या ध्यान रखना है कि अगर कि मान लेते हैं कि ये पावर क्या है, समान है, जैसे 2 की पावर x है और इनटू 2 की पावर y मान लेते हैं कि नीचे वाले क्या हैं, समान है। तो एक तो ये, इसे अभी हम लोग स्किप करते हैं, एक और हम देखते हैं। तो ये हमने जोड़ने वाला लगा दिया कि अगर दो गुणे में है तो पावर जुड़ जाएंगी, और अगर डिवाइड में है तो भाग हो जाएगा, या फिर ऐसे भाग में दिखाए या फिर अपॉन में दिखाएं तो हम माइनस कर देंगे। अगर पावर ऐसे है तो हम नीचे प्लस में है तो ऊपर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगी, या हम ये कहें कि अगर माइनस में है तो नीचे लाएंगे प्लस में हो जाएगी। फिर जैसे x की पावर m और की पावर n हो, तो हम क्या कहेंगे, तो इनको हम दोनों को गुणा में लिख देते हैं m इंटू n। x पावर m हो, m की पावर n हो, तो इसे हम किस में लिख देते हैं, गुणे में लिख देते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मान लेते हैं ये a की पावर x है और b की पावर x है, कि ऊपर वाली संख्या क्या हो, सेम हो, नीचे वाले क्या हो, अलग अलग हो, तो इसको ध्यान रखना है। इनको हम क्या कर देते हैं, इनका गुणा कर देते हैं, तो हम कहेंगे दोनों की पावर सेम है, तो हम कहेंगे a इंटू बी की पावर x, a इंटू बी की पावर x, क्योंकि पावर क्या है, सेम है। जैसे इसमें हम करते थे नीचे वाली सेम है, तो ये हमने क्या किया, ऊपर ही जोड़ दिया। तो इसमें ध्यान रखना, अगर ऊपर पावर सेम है तो हम क्या करेंगे, इनका दोनों का गुणा कर देंगे, ऊपर x था तो x लिख दिया। तो कुछ चीज़ें ये ध्यान रखनी है हमें। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ये रहे आपके, इसमें बताया गया पहले है कि ज्ञात कीजिए, सरल कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान रखना है, तो यही हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 64 की घात 1/2, 64 की घात 1/2। तो इसे देखते हैं। पहला है आपका क्वेश्चन 64 की घात 1/2, तो इसे कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, कैसे सोचेंगे कि हल होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हमेशा इसे सॉल्व करना है कि पावर बनाना है, 2 में बनाना है पावर। तो हम 64 का अगर गुणनखंड करें तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन हमें केवल 2 गुणनखंड निकालना है, क्योंकि 2 पावर में लेके आना है।
तो हम कहेंगे 8 अट्ठे कितना होता है, तो 64 होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको चाहे तो तोड़ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें कितने गुणनखंड निकालने हैं, नीचे वाली संख्या को देखकर हमें गुणनखंड निकालना है। क्यों? क्योंकि इसे ही हम काट देंगे बस। तो हम कहेंगे कि क्या लिख सकते हैं, 8 2 बार है, 64 क्या है, तो 64 को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 8। तो 8 2 बार है, तो 8 लिखा, उसकी घात लिख दिया 2, और ये कितना हो गया 1/2। हमने क्या देखा था कि अगर x की पावर m, m की पावर n होता है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x की घात m गुणे n, दोनों को गुणे में लिख देते हैं। तो लिख देते हैं, तो 8 और ये पावर m और इंटू गुणे में लिख देते हैं 1/2। तो 2 से 2 कट गया, तो कितना बच गया, तो हम कहेंगे 8। यही क्या हो जाता है आंसर। हमें ये पावर हटानी है नीचे वाली। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 32 की पावर 1/5। तो कितने पावर होने चाहिए, 5 होने चाहिए। तो 5 कैसे, तो हम 32 को तोड़ते हैं। तो 32 को अगर हम तोड़ें तो हम कहेंगे 16 दूना 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 3 2 5 हो गए। तो हम कहेंगे कि 2 और कितनी संख्याएं आई, तो 5 बार गुणे आए, तो 2 की घात 5 और ये 1/5। तो इसे कैसे लिखते हैं, 2 की घात और ये गुणा हो जाएगा, तो m इंटू n। तो 5 से 5 काटता है, तो कितना बचा 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया 125 की घात 1/3, 1/3 दिया गया है। तो 100 अगर हम 25 की बात करें तो 125, तो कितनी घात है, 3 गुणनखंड निकालने इसके, 3 गुणनखंड। तो 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 2 बचा, 25 हो गया, 55 25, फिर 5 से 55 25, फिर 5 एकम 5। तो हमने क्या देखा कि 5 कितनी बार आया, 3 बार, ब्रैकेट 1/3। तो ये कितना है, 5 की घात 3 और गुणे 1/3। तो 3 से 3 काट दिया, तो कितना बच गया, ये हो गया आपका 5 हो गया। तो यही क्या हो गया आपका आंसर। फिर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरे में हमें दिया गया है पहला क्वेश्चन, तो इनको ज्ञात करना है। जैसे 9 की घात 3/2 दिया गया है, तो ऊपर नहीं, कितने गुणनखंड निकालने हैं हमें, 2। तो 9 के अगर हम गुणनखंड की बात करें तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 त्रिका 9, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे 3 को लिखेंगे, 9 की जगह लिख सकते हैं 3 की घात 2। 3 कितने बार, 2 बार आया, और इसकी घात 3/2। तो लिखते हैं 3 की घात m इंटू n, ये हो गया। तो यहाँ से ने ये 2 से चल जा भाई पेन, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया, ये तो कट गया। तो 3 की घात कितनी बची, 3। 3 की घात 3 का मतलब है 3 गुणे 3 गुणे 3। तो 3 का पढ़ा 3 बार, 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27। तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा आंसर। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे का दूसरा दिया है 32 की घात 2/5, ये दिया गया है। इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं कि 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5, पहले वाले क्वेश्चन। तो और 2/5, तो क्या हो गया, 2 की घात 5 और गुणे 2/5, 5 से 5 कट गया, तो 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, ये क्या हो गया हमारा
आंसर। फिर तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है 16 की घात 3/4। तो कितनी घातों के रूप में लिखना है? 4। 4 गुणनखंड निकालना है 16 के। तो निकालते हैं 16 के 4 गुणनखंड। तो 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 4 निकला है गुणनखंड 2 के। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात कितना? 4 बार आया तो 4 और 3/4। तो ये हो जाएगा 2 की घात 4 और गुणे 3/4। 4 से 4 कटा तो 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये 8 हो गया। तीसरा हो गया। अब देखते हैं चौथा। तो चौथे में हमें दिया है 125 की घात -1/3। तो हमने 125 के गुणनखंड निकाले थे इससे पहले। तो हमने देखा था कि 5 की घात 3 आता है। तो 5 की घात 3 और 1/3। तो ये हो गया 5 की घात 3 और -1/3। तो 3 से 3 कट गया। ये कितना हो गया? -1। ये हो गया। तो यही क्या हो गया आपका आंसर। या फिर आप इसके अगले स्टेप पे लिख सकते हैं कि हमने देखा था कि x की पावर अगर 1/x⁴n है तो आप चाहें तो इसे ऊपर लिख सकते हैं। तो ये अगर प्लस में है तो ऊपर जाएगी तो माइनस में, या इसे नीचे लाएंगे तो सभी संख्याओं के गुणे में 1 होता है। तो आप इसे 1 और ये माइनस में है और नीचे जाएगी प्लस में। तो ये माइनस में है और नीचे लाएंगे इसे तो किस में हो जाएगा? प्लस में। 1 लिखो या ना लिखो होता ही है। तो आप ये भी बोल सकते हैं और यहाँ भी बोल सकते हैं आंसर। ये हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं तीसरे का। तो तीसरे का पहला दिया है 2 की घात 2/3 और इंटू 2 की घात 1/5। तो अभी इससे पहले मैंने एक फार्मूला आपको बताया था x⁴m और इंटू x⁴n। अगर ये वाली संख्याएं दोनों बराबर हैं तो क्या होता है? ये दोनों पावर जुड़ जाती हैं। तो ये हमने देखा कि दोनों क्या एक जैसे हैं। तो ये घातें क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो हम कहेंगे 2 की घात 2/3 और प्लस 1/5। तो ये हो जाएगा 2 की घात नीचे नीचे गुणा 3×5 = 15। कैंची गुणा 2×5 = 10 और 3 × 3। यह हो गया। तो 2 की घात 10 और 3 13 और नीचे 15। तो ये हो जाएगा। तो 10 की घात 2 की घात 13/15। ये हो जाएगा आंसर। फिर हम दूसरे की बात करते हैं तीसरे की। तो ये हमको दिया है 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4 ये दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि x⁴m और अपॉन x⁴n कैसे दोनों ये एक जैसे हैं। तो दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों अलग अलग। तो मैंने बताया था अगर भाग में है ऐसे हो या फिर भाग वाला चिन्ह लगा हो तो हम क्या कर देते हैं? m में से n घटा देते हैं। ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को घटा देते हैं। ये मैंने फार्मूले में देखा था। तो हम कहेंगे 11 की घात ऊपर वाली पावर 1/2 है, इसमें से घटाना है नीचे वाली पावर 1/4। तो हम कहेंगे 11 हो गया और ये आपका लासा लें या गुणा ही कर देते हैं। तो 2 चौको 8 हो गया। कैंची गुणा 4 और 2 एकम 2। तो ये हो गया आपका 11 की घात 4 में से 2 गए 2 और ये 8
काटें तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो ये होगा 11 की घात 1/4, 11 की घात 1/4, ये हो जाएगा आंसर। फिर तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला दूसरा तीसरा। तो तीसरा हमें दिया गया है, अच्छा तीसरा ही तो था, तो दूसरा क्वेश्चन, हम दूसरा क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं, ये तीसरा था और दूसरा मैंने छोड़ दिया था, ध्यान नहीं दिया। तो दूसरा क्या है, तो ये दिया गया था 1/3 की घात 3 की घात, ये दिया है आपको 7, ये दिया गया है। तो इसकी अगर हम बात करें तो हमने देखा था, क्या देखा था कि अगर 1/x पावर n है तो इसे हम क्या लिख सकते थे, तो इसे हम लिख सकते थे पावर नीचे प्लस में, ऊपर ले जाते थे तो माइनस में होता था ऐसे। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये नीचे प्लस में है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो प्लस में है, ऊपर गया माइनस में, और घात कितनी है 7, और ये क्या हो गया m इंटू n, तो ये क्या हो जाते हैं गुणे में, तो 3 × 7, तो ये हो गया 3 की घात 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, ये हो गया आंसर। एक क्वेश्चन आपका और बच जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। तो ये है 7 की पावर 1/2 और गुणे 8 की घात 1/2। तो इसके लिए भी मैंने बताया था, अगर क्या हो कि नीचे वाली संख्याएं अलग हों, जैसे a की पावर x और इंटू b की पावर x, ऊपर वाली संख्याएं दोनों सेम हों, तो हम क्या कर देते हैं, दोनों एक जैसे हैं तो x ही लिख देते हैं और इनको हम गुणे में लिख देते थे। ये मैंने आपको फार्मूला बताया था, ये मैंने फार्मूला आपको बताया था कि अगर a की पावर x है और इंटू b की पावर x हो, तो ये अलग अलग हों, ऊपर वाला एक जैसे हैं तो ब्रैकेट लगाए, ऊपर x लगा दिया, इन दोनों को गुणे में लिख दिया मैंने, ये हो गया। तो इसी तरीके से हम कहेंगे क्या, ये 7 × 8 और ये पावर हम एक जैसी हैं तो हम ऊपर लगा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56, 56 की घात 1/2, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज कौन से चल रही थी, तो हम कहेंगे एक्सरसाइज 1.5। तो प्रश्नावली 1.5 ये आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई।